Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 11 Work and Energy part first. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a flight of 120 stairs, each measuring a height of 25 cm in 1 minute and 40 seconds. If g is equal to 10 meter per second squared, the power of the boy is. तो हमारे पास है एक बॉय जिसका मास है 50 kg. तो मास है हमारा 50 kg. जो हमारा बॉय है वो 120 स्टेयर्स के ऊपर चढ़ता है और एक स्टेयर की जो हाइट है वो है हमारी 25 सेंटीमीटर. तो अगर ये हमारे पास स्टेयर्स हैं तो जो हमारी टोटल हाइट होगी वो हमारी होगी 25 मल्टीप्लाई बाय 120. तो जो हमारी हाइट है वो हमारी होगी 3000 सेंटीमीटर और ये हमारी इक्वल होगी 30 मीटर के. तो हाइट है हमारी 30 मीटर और जो बॉय ने टाइम लिया है वो है हमारा 1 मिनट 40 सेकेंड्स, यानी कि जो टाइम है वो है हमारा 100 सेकेंड्स. हमें बतानी है पावर ऑफ द बॉय. तो पावर हमारी होती है वर्क अपॉन टाइम. जो हमारा वर्क है या एनर्जी ये हमारी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि होती है mgh अपॉन टाइम. तो मास है हमारा 50 kg मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर अपॉन 100 सेकेंड्स. तो जो हमारी पावर है वो है हमारी 150 जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर ए में. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन. The losses due to frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? तो जो हमारा वाटर है वो फॉल करता है हाइट पे से जो कि है 60 मीटर. तो हाइट है हमारी 60 मीटर और जो वाटर का रेट है वो है 15 kg पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 15 kg वाटर फॉल करता है. तो रेट है हमारा 15 kg पर सेकेंड. इसके बाद जो हमारा लॉस है फ्रिक्शनल फोर्स से वो हमारा 10% है. तो हमें बताना है कि जो टरबाइन है वो कितनी पावर जनरेट करता है. तो पावर हमारी इक्वल होती है mgh अपॉन टाइम. mgh है हमारी एनर्जी जो कि है पोटेंशियल एनर्जी. तो जो हमारा रेट है वो हमें दिया गया है 15 kg पर सेकेंड. तो मास अपॉन टाइम होगा हमारा 15 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय जो हमारी हाइट है वो है हमारी 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10. तो जो हमारी पावर हमारी होगी 9000. अब ये जो पावर है ये है हमारी टोटल पावर, लेकिन जो पावर है उसका लॉस होता है जो कि है 10%. तो 9000 का 10% है हमारा 900. तो इस टोटल पावर में से लॉस को हम माइनस करेंगे, हमें जो पावर मिलेगी वो है हमारी 8100. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8.1 किलोवाट. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ द ओरिजिनल वैल्यू. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमारे पास एक बॉडी जिसका वेट है 2 kg. तो मास है हमारा 2 kg और जो बॉडी है उसको हम फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स और जो हमारी एनर्जी है वो है हमारी 490 जूल, यानी कि बॉडी को फेंकते टाइम जो हमने एनर्जी यूज़ की वो है हमारी 490 जूल. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 9.8 है तो हमें वो हाइट बतानी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ होगी. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी रिड्यूस होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज़ होगी. पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इंक्रीज़ होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और हाइट के इंक्रीज़ होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी. तो जब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ हो जाएगी
इसका ये मतलब है कि हाफ एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हमारी 490 जूल। इसका हाफ करने पर हमें मिलेगा 245, यानी कि 245 जो एनर्जी है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, और जो 245 एनर्जी है वो हमारी ट्रांसफ़र हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 245 और पोटेंशियल एनर्जी है 245, और दोनों को ऐड करके जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड है, जो कि है 490 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल होती है mgh के, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल है 245 के इज इक्वल टू मास है हमारा 2 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8, और जो हमारी हाइट है वो हमें निकालनी है। तो हाइट हमारी इक्वल होगी 245 अपॉन 2 इंटू 9.8। 245 हमारा कैंसिल होगा 7 पर, हमें मिलेगा 35, और 9.8 कैंसिल होगा 7 पर, हमें मिलेगा 1.4। तो इसको हम लिख सकते हैं 350 अपॉन 2 इंटू 14। इसको आगे 7 पर कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 50, और 14 को कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 2। 50 अपॉन 4 ये हमारे इक्वल होते हैं 12.5 के। तो जो हमारी हाइट है वो है हमारी 12.5। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12.5 मीटर। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इफ़ ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी पोजेसेस द सेम मोमेंटम, द लाइटर बॉडी विल पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास एक लाइट बॉडी और हमारे पास एक हैवियर बॉडी, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो जो लाइटर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो हमारे पास है दो बॉडी, एक का मास है कैपिटल M और दूसरे का मास है स्मॉल m। एक की वेलोसिटी है हमारी v और दूसरी की भी वेलोसिटी है v। दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम होता है mv। तो दोनों का मोमेंटम सेम है, मास हमारा ज़्यादा है कैपिटल M में और स्मॉल m के अंदर मास कम है। तो मोमेंटम को सेम रखने के लिए ये जो हमारा मोमेंटम है इसके अंदर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा और इसके अंदर वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जो इनका मोमेंटम है वो हमारा इक्वल होगा। क्योंकि मास हमारा ज़्यादा है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, और अगर मास कम है तो वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा मोमेंटम इक्वल करने के लिए। तो इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv²। इसको हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय mv मल्टीप्लाई बाय v, और ये जो हमारा mv है ये है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम तो हमारा कांस्टेंट है, एक के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे के अंदर वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है लाइटर ऑब्जेक्ट के केस में, तो लाइटर ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद है सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी की वो वेरी करती है जैसे जैसे वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू चेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी हो सकती है, मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक के अंदर वेलोसिटी कम होगी और दूसरे के अंदर ज़्यादा होगी मास के अकॉर्डिंग। तो वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कुली ए टेक्स 1 मिनट टू रेज ए बॉक्स ऑफ मास m थ्रो ए हाइट ऑफ 2 मीटर, अनदर कुली B टेक्स 30 सेकेंड फॉर द सेम जॉब, विच वन हैज़ ग्रेटर पावर। तो हमारे पास दो कुली हैं, एक का नाम है A और दूसरे का B। जो कुली A है ये 1 मिनट लगाता है किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उठाने के लिए 2 मीटर तक,
और उसी काम को जो कुली बी है वो 30 सेकंड में करता है। तो किसके अंदर ज़्यादा पावर है? तो ज़्यादा पावर होगी हमारी कुली बी के अंदर, क्योंकि ये कम टाइम में सेम एनर्जी यूज़ करता है। पावर हमारी इक्वल होती है वर्क अपॉन टाइम, तो इसने कम टाइम लिया तो इसकी पावर हमारी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।